आजादी के अमृतकाल को हम मना रहे हैं, पूरा देश मना रहा है। रण कक्ष से लेकर के संसद भवन तक की सुरक्षा हम लोगों ने किया है। तो उस समय ये नहीं सोचते हैं कि हमें क्या करना है, बस हमें देश की सेवा करनी है। लहराएगा तिरंगा सारे आसमान पर, भारत का ही नाम होगा सबकी जुबान पर। ले लेंगे उनकी जान या खेल लेंगे अपनी जान पर, जो उठाएगा आंख हिंदुस्तान पर। आजादी के अमृतकाल को हम मना रहे हैं, पूरा देश मना रहा है। और आज समाचार प्लस जो है आपको ऐसे जाबाजों से मिलाएगा, उनकी कहानी सुनाएगा, उनके बारे में बताएगा कि किस तरीके से अपने सुरक्षा को ताक पर रख करके वो हमारी और आपकी सुरक्षा करते हैं, ताकि आप और हम अपने घरों में आराम की नींद ले सकें। हमारे साथ यहाँ पर सीआरपीएफ के कई सारे जवान हैं, जिनकी शौर्य गाथा किसी को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनकी जो शौर्य गाथा है, इनका जो पराक्रम है, वो सीआरपीएफ के नाम के आगे आगे चलता है। हर एक जवान की जो भी कहानी है, वो इतनी ज्यादा आपको प्रेरित कर सकती है, इतनी ज्यादा मोटिवेटिंग होती है कि जब भी ये एक साथ कहीं चलते हैं, तो जो भी घुसपैठिए हमारे देश या फिर हमारे राज्य में घुस बैठे हैं, उनकी दिल की धड़कनें जो हैं वो तेज हो जाती हैं। हम बात करेंगे ऐसे ही अपने शूरवीर जवानों से। हमारे साथ यहाँ पे सर मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि सीआरपीएफ, अन्य सेना बल भी हैं, लेकिन सीआरपीएफ का मोटो क्या है और किस उद्देश्य के साथ सीआरपीएफ जो है वो सुरक्षा में तैनात रहती है? सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं अपने प्रांगण में कि आप हम लोगों के बीच में आए। जैसे आपने पूछा कि सीआरपीएफ का मोटो क्या है और ड्यूटी करने का क्या तरीका है। सीआरपीएफ की ड्यूटी कोई डिफाइंड ड्यूटी नहीं है। आज के डेट में इंटरनल सिक्योरिटी पूरे भारत की सीआरपीएफ उसको पूरे जज्बे के साथ निभा रही है। इंटरनल सिक्योरिटी में अब इंटरनल सिक्योरिटी को डिफाइन नहीं कर सकते। किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, चाहे इलेक्शन हो, LW एक्सट्रीम हो, चाहे कश्मीर में आतंकवाद हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट का इंसर्जेंसी हो, कहीं भी आप सीआरपी को पाएंगे। घरों से दूर रह करके सर आप हमारी सुरक्षा करते हैं, अपने घर वालों को अकेला छोड़ करके आप अनजान लोगों की सुरक्षा करते हैं। ये जज्बा कहाँ से आता है? जैसा कि सर ने भी बताया, ये हमारा जो है सेवा निष्ठा, हमारा मोटो है इसका सेवा निष्ठा। तो इसका इतिहास तो बहुत पुराना है। रण कक्ष से लेकर के संसद भवन तक की सुरक्षा हम लोगों ने किया है, और लद्दाख की सुरक्षा भी किया हम लोगों ने। देश के अंदर जितने भी आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेवारी है, वो हमारी सीआरपीएफ पर भारत सरकार ने विश्वास किया है, और हम लोग उसको पूरा कर रहे हैं। रही बात घर की से दूर रहने की, पहले कुछ वर्ष पहले बहुत दिक्कत था, लेकिन आज हमारा सरकार जो है हम लोगों के लिए घर, क्वार्टर, मेडिकल सुविधाएं सारा कुछ प्रोवाइड कर रही है। इसलिए हमको तंगी हालत आजकल के आज बहुत कम महसूस हो रहा है। लेकिन घर वाले कंप्लेन नहीं करते हैं कि बच्चे लोग भी बोलते होंगे कि पापा उठे चल दिए किसी दूसरी जगह पर? नहीं, सो तो है, घर से दूर रहने का तो हमें तकलीफ होता है, लेकिन साथ में इस वर्दी को जब हम अपने शरीर पे धारण करते हैं तो बहुत ही गौरवान्वित महसूस होता है। तो उस जो है वर्दी को गौरवान्वित महसूस करके देश की सेवा की जो एक भावनाएं हैं, तो वो सब जो है पीछे रह जाता है घर का। फिर जो है घर परिवार से दूर रहने का वो भी जो है थोड़ा सा उसको मेंटेन करके चलना पड़ता है, और परिवार के सहयोग से वो सब पूरा हो जाता है। बिल्कुल। तो हमारे साथ यहाँ पे यंग रिक्रूट्स भी मुझे शायद दिख रहे हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। जब सेना में भर्ती होते हैं, ठीक है, देश में तो जितने भी युवा हैं उनको सेना में जाने के लिए प्रेरणा कहाँ से मिलती है? क्योंकि जान का भी खतरा रहता है, जान जा भी सकती है। हाँ, जब हम सेना में भर्ती होने के लिए जब फॉर्म भरते हैं, तो उस समय ये नहीं सोचते हैं कि हमें क्या करना है, बस हमें देश की सेवा करनी है किसी भी रूप में। तो बस इसीलिए सेना में भर्ती होने का एक मौका मिलता है भारत सरकार द्वारा, और हम ज्वाइन करते हैं, अपनी ड्यूटी को बड़े निष्ठा से निभाते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है कि नक्सलियों की अगर हम बात करें, है ना, तो नक्सलियों से डायरेक्ट मुठभेड़ होती है सीआरपीएफ की, हमेशा देखने को भी मिलता है हमें। उस समय जब सामने नक्सली होता है और पॉइंट ब्लैंक पे निशाना साधा हुआ रहता है, तब कैसा लगता है? डर तो लगता होगा? जी बिल्कुल, डर तो लगता है, पर हमें बस एक ही मोटो रहता है हमारा कि जो है हम किसी भी तरीके से इनको इस स्थान से हटाएं, और हम उनके जगह पर अपना वर्चस्व लहराएं। अपना वर्चस्व लहराएं। और बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि
और सर ने भी बताया था कि एक बार जब आदमी वर्दी पहन लेता है तो वो जो जोश और उमंग है वो वर्दी की वजह से ही आता है। और हमारे देश के जितने भी पराक्रमी, जितने भी जवान हैं, चाहे वो किसी भी सेना के हों, वो इसी वर्दी की लाज बचाने के लिए आज सरहदों पर तैनात हैं, और जिनकी वजह से हम यहाँ पर आराम से घूम सकते हैं, बेखौफ हो सकते हैं और अपने घरों में आराम से रह सकते हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगा कि आपका कोई ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है जब एकदम डेथ से लाइव इनकाउंटर रहा हो आपका? हमारे सामने कई दफ़ा इस प्रकार की आई है मुसीबतें। हम पंजाब में रहे हैं, पंजाब में नौकरी किया है, तो वहाँ पंजाब में भी हमारे सामने कई दफ़ा आमने सामने मुठभेड़ हुई है, और हम लोगों ने 12-12 घंटे 8-8 घंटे उनके साथ मुठभेड़ किया है। लेकिन हम लोग अपने देश के लिए पीछे नहीं हटते थे, उनके साथ लड़ते रहते थे, और जब तक उनको खाद पानी कर देते थे हम पीछे नहीं हटते थे। सर, एक बार जब बटालियन फॉरवर्ड मार्च कर जाती है, ऐसी किसी इलाके में चले जाती है जहाँ पे घुसपैठिए बैठे हुए हैं, चाहे वो नक्सली हों चाहे जो भी हों, तो वहाँ पे कई दिनों तक वो ऑपरेशन चलता है, ना खाने ठीक से मिलता है ना पानी ठीक से मिलता है। उसके बावजूद कहाँ से वो जोश आता है कि लगातार लड़ते रहते हैं दुश्मन? वो हमारी देशभक्ति है, जिससे कि हमको हमारी देशभक्ति है, उससे हमको ना खाने की चिंता रहती है ना और किसी की। बस हमको यही रहता है कि हमारा देश किसी तरह से सुरक्षित रहे, ताकि हम उनसे लड़ सकें और उनका मुकाबला कर सकें और अपने देश को हम सुरक्षित कर सकें। यही हमारा मोटा होता है। जब गोली बगल से गुजरती है सर कान के, तो सबसे पहले कौन याद आता है? नहीं, तो उसमें इतना कोई ज़्यादा डर नहीं लगता, गोली से कोई दिक्कत नहीं है। अब तो आदत हो गई होगी। आदत हो गया उसका। सर, आप ये बताइए, श्यामजी राय जी कहाँ से हैं सर? और एक चीज़ तो देखने को मिलती है, उसका जवाब आप दीजिएगा, कि भारतीय सेना में चाहे कोई भी प्रारूप हो, उसमें देखने को मिलता है कि हर एक जगह के लोग होते हैं। उसको मैनेज करना कितना बड़ा मुश्किल का काम होता है, क्योंकि अलग अलग जगह के लोग होते हैं, अलग अलग भाषा होती है, अलग अलग खान पान रहन सहन, कैसे मैनेज होता है? अनेकता में एकता, नंबर एक बात। नंबर दूसरा, आकि जब सारे लोग सम्मिलित हो जाते हैं और ऐसी उनकी परवरिश हो जाती है प्रारंभिक स्थिति में ही, आकि उनको ये महसूस ही नहीं होता है कि हम दूसरे स्थान से बिलोंग करते हैं। वो अपने आप को ये महसूस करते हैं कि हम एक यूनिट के सदस्य हैं और सारे लोगों को मिलकर के हमारी एक यूनिटी बनती है, और उसी हिसाब से हम लोग अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। और रहा सवाल सीआरपीएफ की बात आप कह रहे हैं, सीआरपीएफ देश आज़ाद से पहले भी ये थी, जिसका नाम क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस ऑफ फोर्स था। देश के उन राजाओं के क्राउन मुकुट की रक्षा करने के लिए जो चोर डाकुओं से उनका सामना होता था, उनसे निपटने के लिए इसकी नियुक्तिकरण हुई। देश आज़ाद के बाद में इसको केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का नाम दिया गया। कि हम वही बात कर रहे थे कि जिस तरीके से दूसरी जो सेना बलें होती हैं, उनका एक डेडिकेटेड जगह होता है कि आपको यहाँ रहना, आपको सीमा की सुरक्षा करनी है आपको, लेकिन सीआरपीएफ जो है वो तो हर जगह तैनात है, वो राज्यों में भी है और देश। हाँ, देश की आंतरिक के साथ साथ बाहरी जगहों पर भी, जैसे सेना को री इन्फोर्समेंट की आवश्यकता पड़ती है, उस समय सीआरपी एकदम कदावर स्थिति में होकर के उनके कंधे में कंधा मिला करके, चाहे वो शस्त्र से हो, चाहे शास्त्र से हो, चाहे और व्यवस्था से हो, उनको भरपूर मदद करती है। और आंतरिक में तो आप देख ही रहे हैं, चाहे वो नक्सलवाद हो, चाहे और सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने की स्थितियां हैं, इनसे भी निपटने में हमारे बल की महत्वपूर्ण भूमिका आप हर कदम, हर पहल पर, चाहे वो चुनाव हो, चाहे पंचायती, चाहे लोकसभा या राज्यसभा, किसी भी स्थिति में निपटने के लिए। श्याम सर, आपसे बात करके मुझे एक चीज़ तो आपके बारे में ज़रूर लगा कि आप गाते भी बड़ा अच्छा हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पे जितने जवान हैं, क्योंकि अभी मैंने देखा भी कि मूड मस्ती जब होता है तो उसके बाद जब वो एग्रेशन होता है उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा लाइट मूड में भी चले जाते हैं। मैं चाहूँगा कि एक बार जितने भी जवान यहाँ पे मौजूद हैं, एक गाना है जो सबको याद होगा कि दिल दिया है जा भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। सर, आप ही शुरुआत नहीं, इसकी शुरुआत इसलिए कि एक गाने की अपनी, ये हमारे पंडित जी महाराज। आइए सर। प्रमोद सर, गाने की शुरुआत आप करेंगे, सारे लोग गाएंगे, मैं भी गाऊंगा, जितने लोग हैं जो सुन रहे हैं सब गाएंगे, दर्शक भी सुनेंगे, वो भी गाएंगे। सर, शुरुआत करें। मेरा देश, मेरा मुल्क, मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन, इसके रास्ते निसार है मेरा मन।
मेरा तन, ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, जाने मन, जाने मन, जाने मन। मेरा देश, मेरा मुल्क, मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा मन, मेरा तन। ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, जाने मन, जाने मन, जाने मन। थैंक यू सर। फरमाइश हो गई, मेरी फरमाइश भी अब आप मान लीजिए, दिल दिया है जान देंगे, क्योंकि वो गाना सबको याद है। दिल दिया है जान भी देंगे, है वतन तेरे लिए, दिया है जान भी देंगे, है वतन तेरे लिए, हम अपना करेंगे। मुझसे अच्छा आप गा रहे हैं। तेरे लिए। तो सरहदों की रक्षा करते हुए जवान जो हैं वो अपने घरों को भी याद करते हैं और उन लम्हों को भी याद करते हैं जब वो अपने घर के परिवारजनों के साथ होते हैं, और जब वो देश की सीमा पर होते हैं या राज्य की सीमा पर होते हैं, जब मुठभेड़ चल रही होती है तो उनको घर की भी याद आती है और वो उतने ही इमोशनल हो जाते हैं जितने आप और हम होते हैं। आज़ादी के अमृतकाल को हम मना रहे हैं, पूरा देश मना रहा है। रण कच्छ से लेकर के संसद भवन तक की सुरक्षा हम लोगों ने किया है। तो उस समय ये नहीं सोचते हैं कि हमें क्या करना है, बस हमें देश की सेवा करनी है। अभी आप जो देख रहे हैं वो आम तौर पर आपको अपने टीवी स्क्रीन्स पर नहीं देखने को मिलता है। ये सीआरपीएफ के जाबाज जवान हैं जो अभी कॉम्बैट पोजीशन में हैं और इसी तरीके से ये घात लगा करके बैठते हैं और सामने जो घुसपैठिया होता है उस पर निशाना साधते हैं और अपने घुसपैठिए को मार गिराते हैं ताकि देश की आन बान शान के ऊपर कोई भी आंच ना आ सके। जवानों से हमने बात की और उनसे पूछा कि जब गोली बगल से निकलती है तो उन्हें कैसा लगता है, घर की याद आती है या फिर घर वाले याद आते हैं या भगवान याद आते हैं। लेकिन अब जो आपको दिखाने वाला हूं वो आप देख के हैरान हो जाएंगे, क्योंकि यही है देश के वो शूरवीर जवान जो अपने अस्त्र शस्त्र के साथ हमेशा तैनात रहते हैं और हमारी सुरक्षा के लिए हमेशा कटिबद्ध रहते हैं। हम इनसे बात करने की भी कोशिश करेंगे। सर, सीआरपीएफ में आप हैं और सेना का जो मुख्य रोल होता है वो होता है कि देश में और राज्य में जितने भी लोग जो अवैध कब्जा करके रखे हैं, हमारी मातृभूमि के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको खदेड़ना, अस्त्र शस्त्र का उसमें कितना उपयोग होता है? बहुत ज़्यादा है, पूरे अस्त्र शस्त्र पर ही इसका उपयोग है ज़्यादा। हम लोग इसी के भरोसा पर रहते हैं। ये जैसे अपने घर में बीवी रहती है उसी तरह हमारा ये हमेशा आपके साथ हमारा साथ में रहता है। सर, आपसे जानना चाहूँगा कि जब कॉम्बैट होता है तो क्या क्या तरीके से कॉम्बैट पोजीशंस होते हैं और किस तरीके से आप तैयार करते हैं अपने आप को, क्योंकि वहाँ पर रीटेक का ऑप्शन नहीं मिलता। नमस्कार सर, हम सर अपने देश के लिए आन बान सुरक्षा के लिए हर समय तत्पर तैयार रहते हैं। हम 24 घंटे के लिए तैयार हो जाते हैं, तैयार रहते हैं। कोई भी किसी प्रकार की घटना होने पर हम तुरंत उस पर कार्रवाई करते हैं और अपने देश की आन बान को बचा रखते हैं। अच्छा, एक और चीज़ होती है, आपसे जानना चाहूँगा कि मौसम कैसा भी हो, हालात कैसे भी हों, पानी हो, तूफान हो या फिर सामने खड़ा पहाड़ हो, जो सेना के जवान होते हैं वो हमेशा रेडी रहते हैं किसी भी चीज़ के लिए। उसके लिए आपको कहाँ से मोटिवेशन मिलती है? सर, वो तो हमेशा आपको रेडी ही रहना पड़ेगा, क्योंकि वो देश की बात होती है, अंदर की बात होती है, अपनी जनता की सुरक्षा की बात होती है, इसलिए आपको हमेशा रेडी ही रहना पड़ेगा। तो देश की बात जहां होती है वहां पे जवान अपने आप को किसी भी पोजीशन में डालने को रेडी रहते हैं, किसी भी हद को पार करने के लिए तत्पर रहते हैं, और इसी का नाम है जाबाजी। और इसीलिए पूरा भारत देश जो है वो ऐसे शूरवीर जवानों के लिए गौरवान्वित महसूस करता है। गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
ये हमारा भारत है, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक बाला, राधा एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जब आंख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आंख बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो। ये जान चली भी जाए लेकिन अंतिम वक्त में भी मिट्टी हिंदुस्तान की हो। हमने आपको जवानों की शूरवीरता की कहानी बताई, पराक्रम की वो दास्तान बताई जो हमारे लिए और आपके लिए लगातार देश की सीमाओं में और राज्य की सीमाओं में तटस्थ हैं और लगातार हमारी सुरक्षा के लिए वो प्रयास कर रहे हैं, और ताकि हम अपने घरों में आराम से रह सकें, सो सकें। इसलिए वो आज भी, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे वो कन्याकुमारी हो, पूरे भारतवर्ष में हर जगह हमारी सुरक्षा के लिए तटस्थ हैं, मौजूद हैं। आप इसी तरीके से देखते रहिए आज़ादी के रंग समाचार प्लस के संग। नमस्कार। आज़ादी के अमृतकाल को हम मना रहे हैं, पूरा देश मना रहा है। रण कच्छ से लेकर के संसद भवन तक की सुरक्षा हम लोगों ने किया है। तो उस समय ये नहीं सोचते हैं कि हमें क्या करना है, बस हमें देश की सेवा करनी है।